तीन शहरों के नगर निगम चुनाव में इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा सोनीपत की है, क्योंकि सोनीपत पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का पूर्व गढ़ है और 2025 के बाई इलेक्शन में बीजेपी ने यहाँ जीत का डंका बजाने का काम किया था। अब सवाल ये उठता है कि 2026 के चुनाव में 2020 को दोहराया जाएगा या 2025 का चुनाव दोबारा रिपीट होगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम के इलेक्शन की, मेरे के चुनाव में हो रहे घमासान की और चुनावी परिणाम की संभावनाओं की। सोनीपत नगर निगम का चुनाव बिल्कुल कांटे की टक्कर का चल रहा है, जहां बीजेपी इस बात को लेकर गलतफहमी में है कि वो 2025 के बाई इलेक्शन की तरह एक तरफा जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस लगातार बराबर की टक्कर दे रही है और कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान अपने चुनाव को एक साइलेंट तरीके से पूरी धार देने का काम कर रहे हैं। 2025 के बाई इलेक्शन में बीजेपी आराम से चुनाव जीत गई थी, क्योंकि बीजेपी की नई नई सरकार बनी थी। निखिल मदान कांग्रेस से बीजेपी में पाला बदल गए थे। इसी वजह से पंजाबी वोट बैंक भी बीजेपी में चला गया था और उसका इफेक्ट मेयर के बाई इलेक्शन में देखने को मिला और यही वजह रही कि एक तरफा जीत बीजेपी की हुई। लेकिन हमें 2025 के बाई इलेक्शन से पहले 2020 के चुनाव में भी जाना पड़ेगा। 2020 के नगर निगम के चुनाव में जो माहौल था, वही माहौल आज की तारीख में बनता नजर आ रहा है। पहले हम चर्चा करते हैं कि 2020 के चुनाव में क्या हुआ था। 2020 के चुनाव में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी निखिल मैदान थे और बीजेपी की तरफ से ललित बत्रा थे, यानी दोनों के दोनों ही पंजाबी प्रत्याशी थे। और चुनाव के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी निखिल मैदान ने 13,000 से ज़्यादा वोटों की जीत दर्ज की थी। वो चुनाव पहला मेयर का चुनाव था, यानी पहला मेयर कांग्रेस का बनाया था। उसके बाद बाई इलेक्शन में बीजेपी की मौज हुई और राजीव जैन मेयर बन गए। अब सवाल ये उठता है कि 2026 में कैसा माहौल है। जाहिर सी बात है, 2026 में 2025 वाला माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वोटिंग परसेंटेज। 2025 के बाई इलेक्शन में महज 28.7% वोट पड़े थे और इस कम वोटिंग के अंदर कांग्रेस समर्थकों की वोटिंग बेहद कम हुई थी। वो 20% से कम पोलिंग रही थी। गांव के अंदर बेहद कम वोट पड़े थे, जबकि गांव का सिस्टम कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा है। 2020 के चुनाव में निखिल मैदान को मेयर बनाने में गांव की भूमिका सबसे ज़्यादा रही थी, क्योंकि शहर के अंदर ललित बत्रा को लीड मिली थी, लेकिन गांव के अंदर निखिल मैदान ने वो लीड कवर करते हुए अपनी जीत को मजबूत करने का काम किया था। यही हालात 2026 में नज़र आ रहे हैं। इस बार बदलाव कमल दीवान के पक्ष में है, क्योंकि 2020 के चुनाव में दोनों पंजाबी प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से जहां राजीव जैन प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से कमल दीवान हैं। इनके बीच में ट्रायंगल फाइट बनाने के लिए इनेलो के आनंद खत्री भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन मुकाबले के हिसाब से देखा जाए तो कमल दीवान 2020 की तरह निखिल मैदान वाला इतिहास भी दोहरा सकते हैं, चुनाव परिणाम भी दोहरा सकते हैं, क्योंकि 2020 में जैसा माहौल था वही माहौल आज की तारीख में है। 2020 में जैसे जैसे वोट बैंक सेट थे, वैसे वैसे वोट बैंक इस बार भी सेट हैं। 2020 के चुनाव में पंजाबी वोटरों के साथ जाट वोटर, मुसलमान वोटर और एससी वोटर कांग्रेस के साथ में खड़े थे और वही नज़ारा इस समय भी दिख रहा है। सिर्फ डीएससी वोटर कुछ संख्या में बीजेपी के साथ जुड़ गया है, लेकिन बाकी के दो सबसे बड़े वोट बैंक यानी जाट और पंजाबी वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होते नजर आ रहे हैं। और ऐसा होने पर 2025 की बजाय 2020 का चुनाव परिणाम दोहराए जाने के आसार बन जाएंगे, यानी 2026 में 2020 की तरह जैसे निखिल मैदान थे, वही 2026 में कमल दीवान भी जीत का परचम फहरा सकते हैं। मामला भेद कांटे का है, यानी बिल्कुल भी साइलेंट तरीके से माहौल बना हुआ है। 2020 में और 2026 में यही फ़र्क आया है कि दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी बदल गए हैं, लेकिन माहौल 2025 की बजाय 2020 वाला नज़र आ रहा है। और 2020 वाला अगर नज़र आ रहा है तो फिर 2026 में 2020 वाला चुनाव परिणाम आने के आसार ज़्यादा नजर आते हैं, यानी कमल दीवान एक उलटफेर करते हुए नजर आ सकते हैं। आप सोनीपत नगर निगम चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। सोनीपत नगर निगम चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।